नमस्कार, क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय प्रसंग है कि लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते हैं। रिच बनना सभी लोग चाहते हैं। अगर आपके चार्ट में रिच बनने का कॉम्बिनेशन है, योग है, तो निश्चित तौर पे आप बन सकते हो। बट अगर कॉम्बिनेशन नहीं है तो हमें किस प्रकार की सावधानियां बरतनी चाहिए या कौन कौन से उपाय या रेमेडी करना चाहिए। तो सबसे पहले हम थ्योरी पार्ट को समझते हैं कि रिच बनने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। उसके बाद हम रेमेडी बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग, क्योंकि लास्ट में ही मैं रेमेडी बताऊंगा आपको। राइट। देखिए, अपने पास जो है ये ब्लैंक चार्ट है और इस ब्लैंक चार्ट के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर अमीर बनना है तो ये जो 9 ग्रह होते हैं ना, उसमें सबसे जो पावरफुल होता है शुक्र होता है। ठीक है। वीनस के थ्रू ही आप रिच बन सकते हो। वीनस ही पूरे फाइनेंस को कंट्रोल करता है। अगर हम कालपुरुष कुंडली की बात करें तो वीनस जो है 2 राशियों का अधिपति लिया हुआ है, टॉरस एंड लिब्रा। ठीक है। ये हो गया आपका टॉरस, ये हो गया लिब्रा। ये दोनों जो है शुक्र की राशियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर अमीर देखा जाए तो लिब्रा है। उसके पीछे का रीजन मैं बता दे रहा हूं साफ साफ। टॉरस जो है ना, वृष राशि जो है, ये वह राशि है जो आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है। ठीक है। आपका जो भी दृष्टिकोण होगा वैसा ही दुनिया को आप देखोगे। बट लिब्रा साइन है कि दुनिया आपको कैसी दिखती है। दोनों में फर्क है। दुनिया आपको कैसे देखती है, अगर दुनिया आपको देखती है आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, इसका मतलब कि आपकी कुछ वैल्यू है। और जिस इंसान की वैल्यू होती है ना, उसी को दुनिया देखती है। वैल्यू मतलब ब्रांड। तो लिब्रा जो है ब्रांड है। अब कोई भी ब्रांडेड चीज है, ब्रांडेड सामान, ब्रांडेड जूता, ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड कोई भी कॉस्ट्यूम है, वो काफ़ी महंगी होती है। अगर आप ब्रांडेड चीज़ पहन लोगे तो लोग आपको देखेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। या आप खुद अपने आप में ब्रांड हैं, आपकी कोई वैल्यू है तो लोग देखेंगे। तो ये बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टॉरस साइन जो है वो आप दुनिया को कैसे देखते हैं। बट लिब्रा साइन है कि दुनिया आपको कैसे देखती है। तो दुनिया तभी देखेगी जब आप ब्रांड हो। ठीक है। आपके पास कुछ है, आप खुद अपने आप में ब्रांड हो, तभी देखेगी दुनिया। इसका ये मतलब है कि लिब्रा जो साइन है वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, फाइनेंस के दृष्टिकोण से। अब एक मजेदार बात और कि इसी लिब्रा साइन में सैटर्न को क्या होता है, एग्जाल्टेड होता है। शनि उच्च का होता है। क्यों? क्योंकि शनि जो है ना एक्सट्रीमली जो है कोल्ड है, कोल्ड एंड एयरी प्लैनेट। ठीक है, जिसको हम वात बोलते हैं, वात, ठंडा। लिब्रा जो है ना बहुत ठंडा साइन है। तो यहाँ पे शनि जो है उच्च का हो जाता है। ठीक है। तो लिब्रा साइन भी ठंडा है, काफ़ी ठंडा साइन है, और शनि भी ठंडा है, इसीलिए उसको मन मुताबिक माहौल, एटमॉस्फेयर मिल जाता है। दैट्स वाई सैटर्न इज एग्जाल्टेड ओवर हियर।
ओके, शनि यहाँ पे उच्च का हो जाता है। इसका ठीक उल्टा अगर देखा जाए तो सूर्य जो है यहाँ पे नीच का हो जाता है, नीच का, डेबिलेटेड, क्योंकि सूर्य जो है गर्म प्लैनेट है, उसके पास ऊर्जा है, ईगो है। सूर्य के पास क्या है? ईगो। ठीक है, आपको आपके अंदर गुस्सा है, आपका दिमाग गर्म है, निश्चित तौर पे आपके पास ईगो है, सूर्य का प्रभाव है आपके ऊपर। तो अब थोड़ी थोड़ी बात आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। देखिए, हम D9 चार्ट चेक करेंगे। आपका देख लो, D1 है, D9 चार्ट। D9 चार्ट में जो लिब्रा नवांश होगा, ये वाला, अब हम मान चले कि हम 7 नंबर यहाँ पे लिखे हैं, तो 7वें भाव में लिखे एग्जाम्पल के तौर पे, ये 7 नंबर साइन कहीं भी हो सकता है। तो लिब्रा जो नवांश है, अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आप अमीर बन सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य डेबिलेटेड हो जाता है, नीच का हो जाता है, क्योंकि लिब्रा साइन जो है वह कोल्ड होता है। ठीक है, कोल्ड साइन होता है, यहाँ पे ईगो नहीं चलेगा। यहाँ पे सूर्य आएगा अगर, तो आपको गरीब बना देगा, आपको ढेर सारी बदनामी मिलेगी। पैसा तो कमा सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन साथ साथ में बदनामी मिलेगी यहाँ पे अगर सन प्लेस्ड हो जाए तो। ठीक है, तो अब समस्या यह, अगर यहाँ पे मार्स हो जाए, मार्स जो है एक्सट्रीमली जो है पुअर साइन होता है। मंगल भी यहाँ पर अगर आ गया लिब्रा नवांश में, तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। और पैसे कैसे आएंगे? तो यहाँ पे जो आपका भाई होगा वो आपको वैल्यू बताएगा कि आपकी वैल्यू क्या है। कोई भी एक चीज़ जान लो, लिब्रा नवांश में कोई भी प्लेनेट आ जाए तो आपको सिखाएगा, आपको वैल्यू बताएगा कि आपको इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से पैसे कमाना है। सपोज शनि लिब्रा नवांश में एग्जाल्टेड है, नो डाउट पैसा देगा, बट बहुत धीरे धीरे। पहले आपको अंडर पेड रखेगा, आपको बहुत कम सैलरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप पास्ट लाइफ में पैसे की वैल्यू नहीं समझे थे, इसीलिए आपको लिब्रा नवांश मिला, सैटर्न। तो धीरे धीरे आपको पैसे की वैल्यू समझ में आने शुरू हो जाएगी, तो पैसा आपको दे देगा शनि। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई भी गर्म प्लेनेट आ जाए, सपोज सन, मार्स, केतु, ठीक है, केतु को थोड़े समय के लिए अभी हम हटाते हैं। सन एंड मार्स एक्सट्रीमली हॉट प्लेनेट है, तो ये समझ लो कि आप पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि आपके पास ईगो है। अब थोड़ा सा और इसको खोलते हैं कि अगर आपको पैसे कमाना है तो ईगो मत पालो। इसका ठीक उल्टा, अगर आपको लिब्रा नवांश सही करना है, क्योंकि लिब्रा साइन जो है ना ब्रांड है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक साइन है। ब्रांड बनने के लिए आपके पास ईगो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको लिब्रा नवांश को दुरुस्त करना है, ठीक करना है, तो आपको एक रेमेडी बता रहा हूं, ईगो मत लाओ। जितने लोग होता है ना कि हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारा बॉस जो है हमको गाली दे दिया, हम कंपनी छोड़ के भाग गए, तो ऐसे ही भी आप कंपनी छोड़ते रहोगे आप हमेशा, क्योंकि आपके पास ईगो है। ठीक है, गाली सह लो, थोड़े समय के लिए बर्दाश्त कर लो। जितने लोग देखो, जितने भी हम अमीर लोग हैं, मारवाड़ी या जो भी बिजनेस कम्युनिटीज़ है, वो लोग ज़्यादा ईगो नहीं पालते हैं, ज़्यादा किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए वो ज़्यादा सरवाइव करते हैं इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियली बहुत साउंड होते हैं। तो अगर आपको पैसे कमाना है तो ईगो मत पालो, अपना फोकस पैसे कमाने पर रखो। ईगो कम करेंगे तो पैसा आएगा। ठीक है, अब आप उछलने कूदने लगे मार्स की तरह, लड़ने भिड़ने के मूड में आ गए, ईगो दिखाने लगे, बॉस से लड़ाई झगड़ा, तो आपको ये चीज़ आप समझ लो कि लिब्रा नवांश आपका ख़राब हो रहा है।
क्योंकि लिब्रा बहुत अमीर साइन है, अमीर तो बनाएगा, बट वहाँ पे अगर मान के चलो कि सूर्य बैठ गया, आप सजग हो जाओ, मार्स बैठ गया लिब्रा नवांश में, आप अलर्ट हो जाओ, आपको ईगो कम करना है। तो एक चीज देख लो, अमीर कौन नहीं बन पाता है? वही लोग अमीर नहीं बन पाते हैं जिनमें दो कमियां होती हैं। नंबर 1 ईगो, नंबर 2 वो दूसरे में कमी निकालते हैं, हमेशा ताक झांक करते रहेंगे, दूसरे में कमी निकालेंगे। और ये दोनों जो सिम्टम्स हैं, ये इसका दिखाता है कि आपका लिब्रा नवांश खराब है। लिब्रा नवांश खराब होने का मतलब क्या है कि वहां पे कोई गर्म प्लैनेट बैठा हुआ है। अगर सूर्य बैठा हुआ है तो डेबिलिटेड हो गया, आप ईगो के चलते आप कहीं ना कहीं हमेशा फाइटिंग करते रहोगे। मार्स बैठा हुआ है मतलब कि फालतू में लड़ोगे भिड़ोगे, किसी से लड़ाई झगड़ा करोगे बिना मतलब का, क्योंकि वो वैसे भी एक्सट्रीमली पुअर साइन है। ठीक है, मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ, एरिस की। एरिस का लॉर्ड क्या है? मार्स है। तो ईगो कम कर दिया आपने, दूसरे के अंदर कमियां निकालना बंद कर दिया। दूसरे के अंदर कमी निकालोगे तो कहीं ना कहीं आप उस साजिश का हिस्सा बन जाओगे जो आपको बर्बाद करेगा। कोई भी बिजनेस करो ना। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत मज़ेदार, कि ये जो लिब्रा साइन है ना, ये 7 नंबर जो हाउस है, ये यहाँ तक तभी पहुँचोगे जब ये 6 नंबर को क्रॉस करोगे। 6 नंबर क्या है? ऑब्स्टेकल, बाधा। यहां पे ही सारा रहस्य छिपा हुआ है। यहां पे क्या है? लूप होल्स है। क्योंकि जब आपके सामने बाधाएं आती हैं, फाइटिंग आता है, आपके सामने शत्रु आते हैं, क्योंकि छठा घर क्या है? रोग ऋण शत्रु मुकदमा लिटिगेशंस ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, बाधाएं, लूप होल्स। जब आपके सामने शत्रु आते हैं, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, आपके सामने कठिनाई आती हैं, आप फाइट करते हो ना, तो उस रहस्यों को भी जानते हो कि यार इसमें कौन कौन से लूप होल्स हैं। जब लीगल नॉलेज होता है ना, तो आपको पता चलता है लूप होल्स क्या है। जब तक लूप होल्स को नहीं समझोगे तब तक आपको बिजनेस समझ नहीं आएगा, ये समझ लो। यानी कि छठे भाव को समझना अनिवार्य है। जैसे ही छठे भाव को समझ लोगे, क्योंकि वर्गो क्या है ना, लूप होल्स है। क्या क्या आपके सामने समस्याएं परेशानियां आएंगी, वो सब झेलोगे जब वर्गों में, तब जाके आप एंट्री मारोगे लिब्रा में, ये समझ लो। तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको पूरे लूप होल्स को, पूरे सिस्टम को, ऑब्स्टेकल्स को, आपके सामने जो भी बाधाएं, फाइट्स, जितनी भी सारे नेगेटिव चीज़ें आ रही हैं, सबका जब तक मर्म नहीं समझोगे तब तक आप लिब्रा में इंटर नहीं मारोगे। जितने भी बड़े बड़े बिजनेस टाइकून हैं, अंबानी से लेके अडानी, जितने भी हैं, वो उनका बेसिक देख लो, स्टार्टिंग फेज जब उन्होंने जीरो शुरू किया था, वो शुरू करते करते चीज़ों को सीखते, संघर्ष करते हुए, लूप होल्स को, मैनिपुलेशन, दुनिया भर की चीज़ों को करते 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 जब वो छठे भाव के रहस्यों को जब समझ लिए, तब वो इंटर मारे किसमें? लिब्रा साइन में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप समझ लो। ईगो कम करना है, दूसरे में कमी कम निकालना है। आप धीरे धीरे देखिए आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ। ये तो पूरा हो गया आपका थ्योरी, होमवर्क, आपको ये चीज़ करना है, लेकिन इसके साथ साथ आपको रेमेडी भी करना है। देखो, नंबर वन रेमेडी ये है कि आपका ये घर है सपोज, और घर के बाहर में दरवाज़ा है, ये मान के चलो। ठीक है, थोड़ा सा और मैं बना देता हूँ बड़ा सा दरवाज़ा, जिसको हम चौखट बोलते हैं। ठीक है, डोर स्टेप, थ्रेशोल्ड भी बोलते हैं इसको, चौखट। ठीक है, दहलीज, यहाँ पे
आप सुबह जाइए और ये रेमेडी परफॉर्म करना है आपको जिस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग हो या कोई और भी बढ़िया योग हो, पंचांग देख करके सर्वार्थ सिद्धि योग हो, उस दिन से रेमेडी परफॉर्म करिए। बाहर निकलिए मॉर्निंग में, नहा करके, स्नान करके, और ये इस चौखट के पास आइए। वहाँ पे जाने के बाद गंगाजल अपने हाथ में लीजिए, ले करके चौखट पे फैला दीजिए, गिराइए यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं इसको ब्लैक मार्क कर दे रहा हूँ। ये बहुत आराम आराम से उसको, वहाँ के डस्ट को साफ करिए गंगाजल से। पहले गिराइए बूंद बूंद करके, उसके बाद चौखट को साफ करिए गंगाजल से, और साथ साथ मंत्र भी जाप करिए, लक्ष्मी, महालक्ष्मी का मंत्र, ठीक है। या श्री विष्णु सहस्त्रनाम में भी कई जगह लक्ष्मी का उल्लेख हुआ है, जैसे श्रीवत्सवक्षा श्रीवासा श्रीपति श्रीमताम्बर श्रीध श्री श्रीनिवास श्रीनिधि श्री भावना। तो इस तरह से आप महालक्ष्मी का भी मंत्र जाप कर सकते हैं, करके उसको साफ करिए। फिर आप गंगाजल दोबारा से लीजिए हाथ में और उसको इस घर के बाहर 4-5 फीट आगे तक फेंकिए, मंत्र का जाप करते हुए, राइट। उसके बाद हल्दी लीजिए, हल्दी वो गांठ वाली जो हल्दी होती है ना, उसको आप पीसवा लीजिए। वो मार्केट वाली हल्दी नहीं लेना है, गांठ वाली हल्दी, या घर पे ही आप उसको उखल में पीस सकते हो। पीस करके इस जो है चौखट है उस पर लाइन खींचिए, ऐसे 2-3 बार लाइन खींच करके मंत्र का जाप करते हुए लाइन खींचना है। मैं थोड़ा रेड मार्क कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ऐसे लाइन खींचिए चौखट पे ही। और कुछ जो है हल्दी आप बाहर की तरफ, जैसे आपने गंगाजल फेंका था उसे बाहर की तरफ फेंकिए। ये रेमेडी आपको 40 दिन तक करना है बिना रुके। अगर आपने बीच में रुक गए तो फिर से स्टार्ट होगा। रेमेडी नंबर 2, चूंकि आप ये पैसे के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अमीर बनने के लिए कर रहे हो, तो ये जो छठा भाव होता है ना, ये आपको अमीर बनने नहीं देता है। क्योंकि अमीर बनने के लिए 7 नंबर के साइन में आना होता है, 7th हाउस में या लिब्रा साइन में। और ये छठा भाव जो है ये ऑब्स्टेकल्स है, फाइट्स है। तो ये जो है आपको अमीर बनने नहीं देता। तो सबसे पहले ये बाधा है छठा भाव। देखो जितने भी रेमेडीज होती हैं वो ग्रहों के साथ साथ हाउसेस को समझ करके, हाउसेस को, साइन को कंबाइन करके ही रेमेडी सही बनती है। तो सबसे पहले ऑब्स्टेकल्स दूर करो, बाधा, उसके बाद आपको ये लिब्रा साइन मिलेगा, अमीर वाला जो यहाँ पे जोन है लिब्रा साइन, उसकी प्राप्ति होगी। तो बाधा दूर करने के लिए कि आप अपने घर के आंगन में, ठीक है, अगर ये घर है तो आंगन में 4 कोना होगा। तो यहाँ पे मान के चलिए कि सैटरडे को आपने रेमेडी स्टार्ट किया। एक आपको ऐसे चौकोर रेक्टेंगुलर एक कॉपर वेसल लेना है, कोई भी कॉपर का जो है बर्तन जो चौकोर हो, आप मार्केट से खरीद सकते हैं। इसमें आपको मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाल करके यहाँ पे रख दीजिए। कहाँ पे? पहले वाले कोने पे रख करके उसमें 20 से 30 सेकंड तक देखिए अपने चेहरे को। चेहरा ऐसा हो कि आपका उसमें परछाई, छाया दिखे, ठीक है। ये बहुत ज़रा बड़ा नहीं लेना है, ये पात्र जो है रेक्टेंगुलर। देख करके इसमें यहाँ पे कोने पर देख करके, उसके बाद जो है शाम को, ठीक है, देख करके उसके बाद वहाँ शाम को, या हो सकता है कि 1 आध घंटे बाद ही उसमें वो कॉटन का जो बत्ती होता है ना, उसको उसमें रख करके उसको बाहर ले आके जला दीजिए। फिर अगले हफ्ते सैटरडे को यहाँ पे, फिर अगले हफ्ते सैटरडे को यहाँ पे, फिर अगले हफ्ते सैटरडे को इस वाले कॉर्नर पे करना है। यानी कि ये 4 सप्ताह तक ये रेमेडी करना है। तो आपकी जो नेगेटिविटी है, घर में नेगेटिव एनर्जी है, जो बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो बाहर चली जाएंगी जल करके। और साथ साथ में जो पहला रेमेडी है वो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति यानी फाइनेंस आपको देगा।
तो ये जो दो रेमेडी मैं बताया हूँ बिल्कुल ये हाउसेस के हिसाब से बताया हूँ कि जब तक आप यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स को टैकल नहीं करोगे तब तक ये नहीं मिलेगा। ठीक है, तो थ्योरी के हिसाब से भी मैंने ये चीज़ आपको बता दिया और प्रैक्टिकल जो रेमेडी है उसको भी मैंने ये बता दिया कि ये हाउसेस के हिसाब से कैसे सिंक्रोनाइज होता है। तो ये रहा आज का वीडियो। आई थिंक आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स है, प्रश्न है तो आप बेशक जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह का वीडियो मैं आगे भी लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।